बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और हमारे प्यारे जो हमसे जुदा हो चुके हैं हमें सब्र जमील दे और उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। तो व्यूअर्स, ईद मिलन पार्टी की दूसरी डिश, पहली मैंने कुनाफा बनाई है और दूसरी जो है ये स्टीम रोस्ट है, जो कि शादियों पर भी बहुत शौक़ से खाया जाता है और दावतों की भी शान बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करूंगी जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो चलें देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और इसे किस तरीके से, किस प्रोसेस के साथ बनाना है। तो बहुत इजी वे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने गोश्त को सबसे अच्छे से धो लिया है पहले, और अब मैं इसके कट्स लगा रही हूँ। और इसके लिए ज़रूरी है, तमाम बिगनर्स इस बात को जान लें कि जब भी आप सालिम मुर्ग को कट्स लगाएं या इस तरह थाई पीसेस को कट्स लगाएं, आपने जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि हमेशा कट्स जो हैं वो हड्डी तक लगाएंगे आप। कट्स आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। आप अपने लेग पीस की मोटाई और चौड़ाई को देखते हुए उसके कट्स लगाइएगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम कट्स लगाते हुए हड्डी तक अपनी नाइफ़ को लेके जाएं। ये ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इसे मैरिनेट होना होता है, और अगर हम अच्छे गहरे कट्स लगाएंगे ना तो फिर ही वो गोश्त के अंदर तक मसाला जाएगा और वो टेस्टी बनेगा। तो ये सारी बातें छोटी छोटी तो होती हैं, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमें सिर्फ कट्स लगाते हुए आप देख रहे हैं तो इसका अंदाज़ा नहीं हो पाता। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, नमक मैंने इसको लगाया हाफ़ टी स्पून और 2 टेबल स्पून मैंने लगाया है सिरका। और मैं इसे धोऊंगी नहीं, इसमें यह है कि मैं इसे अच्छे से मल के, अच्छे से इनके कट्स के अंदर तक नमक और सिरके को मल दूंगी और तकरीबन मैं इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर धोऊंगी नहीं। और इसी में मैं बाकी मसाले भी जो होंगे जिसको मैं तैयार करूंगी अलग अलग से, वो मैं इसी के ऊपर लगाऊंगी। अभी मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला है, इसको मैं आप कवर करके अलग कर दें। और अगले प्रोसेस में हम एक बॉल में दही लेंगे। ये दही अंदाज़न आप 1 बॉल ले सकते हैं नॉर्मली। और इसके अंदर नमक मैंने हाफ़ टी स्पून अब डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दीजिए, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें गया है ग्रीन चिली, और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पाउडर, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और यहाँ पर 3 टेबल स्पून गया है केचप और चिली सॉस। ये दोनों मैंने मिक्स करके बनाई हुई थी। और यहाँ पर चाट मसाला 1 टीस्पून, और ये है तिक्का मसाला, ये भी 1 टीस्पून ही मैंने डाला है। तो इन तमाम चीज़ों को आप बगौर देख लीजिएगा। अब हम कढ़ाई में 1 कप के राउंड ऑफ डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। और जो हमने नमक और सिरका लगा के चिकन रखी थी 30 मिनट्स के लिए, अब हम इसको कुक करेंगे। इसको अच्छा सा कलर देंगे और इसे अंदर तक इस फ्राइंग के प्रोसेस से क्या होगा कि ये अच्छे से कुक हो जाएगा। आपने इसकी जो कुकिंग का प्रोसेस है वो 30 मिनट के राउंड ऑफ रखना है, और इसको वक्तन फ़वक्तन आपने इसकी साइडों को पलटते रहना है ताकि किसी एक जगह से ज़्यादा कलर ना आ जाए और कहीं से बिल्कुल ही वो कच्ची ना रह जाए चिकन। तो ये मैं आपके सामने चारों पीसेस को ही इस तरीके से इसमें एडजस्ट करूँगी कि फिर इसको हम हिलाएंगे भी और इसको अच्छा सा कलर भी देंगे। तो ये इसलिए भी मैं समझती हूँ कि बड़ी ही अच्छी डिश है, और सेहत के हवाले से भी, कि हमने जो इस वक्त फ्राइंग कर रहे हैं इसमें इसके अंदर ऑयल जो है वो नहीं जाता। तेज़ फ्राइंग में ये असूल है कि ऑयल जो है वो आपके खाने के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। और जब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको अच्छा सा कलर दे लेंगे, तो फिर इसके बाद जब हम इसको स्टीम देंगे ना, तो फिर ये जो ऑयल है वो उसका तो उस डिश में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये बहुत ही हेल्दी डिश है, ये बहुत ही डिलीशियस होती है, और वैसे भी दावतों की ये शान होती है। आप कितने भी खाने बना लें, कितनी भी कुकिंग कर लें, अगर आप इस तरह की एक डिश नहीं रखते तो आपकी दावत की जो वर्थ है वो कम हो जाती है।
ये बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन में भी नज़र आती हैं चीज़ें। तो आप लोग इसे सालन में भी कर सकते हैं और पीसीस में भी कर सकते हैं, लेकिन पीसीस में ज़रा कैरी करना इजी हो जाता है। इसे रूम टेम्परेचर पे ले आइएगा। इसके बाद आपने इसको मसाला लगाना है ठंडा करके। तो अब हम इसको मसाला लगा के, मैंने कम से कम 3 घंटे रखा था। आप इसे जितना चाहें रख लें। मैंने एक बार इसको पूरी रात रखा था और अगले दिन वो बहुत ही सालन जो चिकन था वो बहुत मज़े का रोस्ट हुआ था। तो बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैं ईमानदारी से अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि मेरे बच्चे, मेरे दोस्त इसको जब सुने तो वो फिर अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। वक्त कम हो तो आप इसे थोड़ा रख लें मैरिनेशन में, और अगर आपके पास वक्त है तो फिर आप इसे रख सकते हैं। चूँकि मेरी डिशेज़ ज़्यादा थी, आज मेरे ससुराल की दावत थी, तो मैंने इसमें जब ज़्यादा डिशेज़ रख लीं तो फिर मुझे वक्त कम मिला, तो इसलिए मैंने फिर 3 घंटे ही इसको रखा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने इसको जो अच्छे से मसाला लगाया है। अब हम जो इससे अगली तैयारी करेंगे वो आपको 3 घंटे बाद ही मैं दिखाऊँगी। उतनी देर में मैं बाकी डिशेज़ के ऊपर भी काम कर लूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको हर रोज़ एक डिश दिखा दूँगी कि कौन कौन सी डिशेज़ मैंने आज ईद मिलन पार्टी पे बनाई थी। तो कुनाफा मैंने आप लोगों से कल शेयर कर दिया था, और आज मैं आपके साथ ये चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करी। इसमें आपने क्या करना है कि पानी डाल लेना है 1 गिलास के करीब करीब। उसके ऊपर आप अपना स्टीमर का जो छलनी है वो रख के ना, तो उसके ऊपर आप लोगों ने या तो फॉइल पेपर रख लीजिए, मैं बटर पेपर डबल करके रख रही हूँ। तो इसके साथ ही इसमें मैंने अभी सुराख नहीं किए, मैं सुराख बिल्कुल लास्ट पे जब मैं इसको निकालने लगूंगी ना, तो उस वक्त 1-2 सुराख करूंगी, ताकि अगर उसका कोई थोड़ा बहुत पानी हो तो वो नीचे निकल जाए। आपके पास जितने भी पीसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने स्टीमर लेना है। क्योंकि मेरे पास पीस कम थे तो इसलिए ये कुकर में ईज़िली एडजस्ट हो रहे थे, इसलिए मैंने बड़ा वाला पतीला नहीं लिया। नहीं तो अगर ज़्यादा पीसेस होते तो फिर आप बड़े पतीले में उन पीसेस को सेट कर लीजिएगा। तो जब ज़ाहिर है अगर आपके गेस्ट ज़्यादा होंगे तो आपने उतने ही पीसेस फ्राई करने हैं, तो फिर वो बर्तन में गुंजाइश होनी चाहिए। ये चारों पीस इसमें इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। और 30 मिनट तक मैंने कुकर की सीटी के साथ इसको मीडियम टू मीडियम लो मतलब लो मीडियम के राउंड में मैंने रख के इसे 30 मिनट तक स्टीम किया था। सारा मसाला मैंने इस पर डाल दिया है और डबल फॉइल पेपर ऊपर भी लगाया है। इसको अच्छे से मैं कर दूंगी कवर, और इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद हम निकालेंगे भी, और इसके बाद इसका कुछ थोड़ा सा काम जो रह गया है बाकी वो भी करेंगे। और ये आप याद रखिएगा डियर्स के जब भी आप लोग मेहमानों को खाना देने लगे ना, आप लोगों ने जो लास्ट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो आपने तभी करना है। अगर गेस्ट आने में 2 घंटे 1 घंटा रहता है तो आप लोगों ने तब इसे कुकर में ही रहने देना है। और चूँकि अब हम खाना लगाने वाले थे तो मैंने इसको क्या किया कि निकाला है, और माशाल्लाह ये बेहतरीन कुक हो चुका है। और इसके ऊपर अब मैं इसका सारा मसाला जो है मिड में जो मैं डाल रही हूँ ना, पोर कर रही हूँ, ये मैंने ब्रश की मदद से सारा इस पे लगा दिया था। और इसके ऊपर मैं फिर स्क्वीज़ करूँगी लेमन का जूस। ये आपने बिल्कुल लास्ट पे करना है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से बहुत अच्छे से शेयर कर दी हैं। और कोयला मैंने एक साइड पे दहकाने के लिए रखा हुआ है। वो बिल्कुल जब आप डिश आउट करने लगेंगे ना, उससे 2-3 मिनट पहले आपने कोयले को इसके सेंटर में, जहाँ पर हल्का सा ऑयल आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपने रखना है और कवर करना है। मैं इसको अभी लेमन का जूस डाल के तो इसको कवर कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह कोयला रख के भी इसको 2-3 मिनट के लिए हम दम देंगे, और बेहतरीन आपका जो ये रोस्ट होगा रेडी हो जाएगा। ये खाने में हमेशा गरम गरम ही अच्छा लगता है। और जहाँ आपके पास बहुत सारी डिशेस होती हैं तो फिर जब इसको वक्त थोड़ा कम मिलता है तो ये ठंडा होने की सूरत में उतना मज़े का नहीं लगता जितना ये गरम गरम में लगता है। तो ये सारी बातें मैंने शेयर कर दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई मुफीद बात लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यार और मोहब्बत से ही ये सारी चीज़ें चलती हैं, और हमारा मेहनत करने को भी दिल चाहता है। तो मैं इसी चीज़ के साथ आप लोगों के साथ इजाज़त लेते हुए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे, और आप लोगों की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। अल्लाह ताला हासिद और ज़ालिमों से बचाए, आमीन। और मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।